चलिए स्टार्ट करते हैं। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्री। फास्ट मूविंग इन्वेंट्री मतलब जिसका मूवमेंट, जिसका फ्लो बहुत फास्ट है, उसी इन्वेंट्री को हम बोलते हैं फास्ट मूविंग इन्वेंट्री। जो डेली बेसिस पे लग रही है, ऐसे इन्वेंट्री को हम बोलते हैं फास्ट मूविंग इन्वेंट्री। जैसे कि हमारे घर में आटा, हमारे घर में आटा आटा डेली लगता है ना। आटा, रोटी तो डेली बनती है, तो आटा क्या हो गया, फास्ट मूविंग इन्वेंट्री होगी। आटा क्या हो गया, फास्ट मूविंग इन्वेंट्री होगी, ठीक है। और स्लो मूविंग इन्वेंट्री मतलब क्या हो गया, साबूदाना। स्लो मूविंग इन्वेंट्री मतलब क्या हो गया, साबूदाना। साबूदाना मतलब जिसकी उसल बनती है, खिचड़ी बनती है। तो साबूदाने की खिचड़ी डेली बनती है क्या, नहीं, 15 दिन में एक बार या 25 दिन में एक बार, या कभी वो क्या बोलते हैं उपास रहा तब बनती है, ठीक है। तो फास्ट मूविंग इन्वेंट्री मतलब जिसका मूवमेंट फास्ट है, जिसका कंजम्पशन फास्ट है डेली बेसिस पे, जिसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जो बार बार खत्म हो जाती है, बार बार परचेज करना पड़ रहा है, उसे बोलते हैं फास्ट मूविंग इन्वेंट्री। स्लो मूविंग इन्वेंट्री मतलब ऐसी इन्वेंट्री जिसे एक बार ले लिया तो वो थोड़ा 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 यूटिलाइज होता है। 15 दिन में एक बार यूटिलाइज होती है, और जिसका कंजम्पशन बहुत कम है। डेली यूटिलाइज होती है लेकिन जिसका कंजम्पशन कम है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 15 दिन में एक बार, डेली डेली भी यूटिलाइज हो सकती है लेकिन उसका कंजम्पशन काफ़ी कम है। ऐसी इन्वेंट्री को हम बोलते हैं स्लो मूविंग इन्वेंट्री। इसके अलावा कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती है जो नॉन मूविंग होती है। नॉन मूविंग इन्वेंट्री मतलब जिसका बिल्कुल यूटिलाइजेशन ही नहीं है, जो ऑब्सोलेट हो गई, जिसे हमने लाया था लेकिन बेकार में पड़ी रहेगी, जिसका फैशन चले गया, जो आउटडेटेड होगी, ऐसी इन्वेंट्री उसे कहते हैं हम नॉन मूविंग। तो ऐसी इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, बेच देंगे। पढ़ते हैं फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्री। It is also known as FNS, fast, normal and slow moving classification on inventory analysis. Under this system, inventories are controlled by classifying them on the basis of frequency of usage. Frequency of usage मतलब how frequently we are using the inventory. The classification of the item into these three categories depends on the nature and managerial discretion. A threshold range on the basis of inventory turnover is decided and classified accordingly. Fast moving, this category of items are placed nearer to the store's issue point and the stock is reviewed frequently. अब जाहिर सी बात है, देखो हमारा फैक्ट्री का वेयर हाउस जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब ये हमारा मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये मान लो हमारा, ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये हमारा स्टोर्स डिपार्टमेंट है। तो हम यहाँ पे सामने कौन सी इन्वेंट्री रखेंगे, जिसका हमें फ्रिक्वेंट यूज़ है, जो हमें बार बार लगती है। और दबा के या एकदम पीछे कौन सी इन्वेंट्री रखेंगे, जिसका यूज़ कम है। क्यों, जो इन्वेंट्री बार बार लग रही है उसे सामने ही रखेंगे ना, या उसे पीछे रखेंगे। जैसे कि घर में आटा लग रहा है, तो आटा ऐसा होता है क्या कि एकदम अंदर जो अपना स्टोर रूम है, स्टोर रूम में एकदम अंदर दबा के रखते हैं, ऐसा है क्या, नहीं। आटा तो हम एकदम सामने ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी लगने वाली इन्वेंट्री जैसे कि साबूदाना, उसे थोड़ा पीछे रखते हैं एज़ कम्पेयर टू आटा। आटा क्या है, फास्ट मूविंग है। साबूदाना क्या है, स्लो मूविंग है। स्लो मूविंग, दिस कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्रीज आर गिवन स्टोर्ड लिटिल फार एंड स्टॉक इज रिव्यूड पीरियोडिकली। अच्छा, फास्ट मूविंग कैसा है, जो डेली लग रही है उसका स्टॉक तो हमें देखते रहना चाहिए ना। हम बार बार देखेंगे ना कि स्टॉक खत्म हो रहा है कि क्या, खत्म हो रहा है तो लाना पड़ेगा, एल्स खाना नहीं बनेगा। या ऐसा है कि हम रोज़ साबूदाने का भी स्टॉक चेक करते हैं क्या, साबूदाने का डब्बा भी हम डेली खोल खोल के देखते हैं कि हाँ आज है साबूदाना, ख़त्म हो गया, नहीं। तो स्लो मूविंग इन्वेंट्री का हम क्या करते हैं, रिव्यू पीरियोडिकली। कब चेक करेंगे, जब महाशिवरात्रि है या जब उपवास है, ऐसे टाइम पे हम साबूदाने का स्टॉक देखेंगे है या नहीं है, ठीक है। फॉर एनी ऑब्सोलेसेंस एंड मे बी शिफ्टेड टू नॉन मूविंग कैटेगरी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कभी चेक कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है यार ये साबूदाना तो ख़राब हो गया, तो इसे हम क्या करेंगे, नॉन मूविंग में शिफ्ट कर देंगे, मतलब इसे फेंक देंगे या डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं नॉन मूविंग। This category of items are kept for disposal. This category of item is reported to the management and an appropriate provision for loss may be created. जो नॉन मूविंग कैटेगरी में आता है उसे हम क्या करते हैं, फेंकने के लिए रखते हैं। नॉन मूविंग कैटेगरी में जो भी आता है उसे हम फेंकने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए रखते हैं, और मैनेजमेंट को बताने के लिए रखते हैं कि ये जो हमने मटेरियल खरीद के रखा था ये अब कुछ काम का नहीं है, इसे हम फेंकने वाले, ये मटेरियल अब कुछ काम का नहीं है, इसे हम फेंकने वाले हैं, ठीक है। Next, classification on the basis of vital, essential and desirable. Vital, essential and desirable. Under this system of inventory analysis, inventories are classified on the basis of its criticality for the production function and final product.
तो हम क्या है, क्रिटिकल मतलब इम्पॉर्टेंट, कौन सा प्रोडक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना क्रिटिकल है वो देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं वो वाइटल है, वो इसेंशियल है या डिजायरेबल है, ठीक है। जनरली द क्लासिफिकेशन इज डन फॉर स्पेयर पार्ट्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, ये स्पेयर पार्ट्स के केस में यूज़ करते हैं। तो वाइटल मतलब क्या होता है, वाइटल मतलब ऐसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो अगर अवेलेबल नहीं है, जो अगर अवेलेबल नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर वाइटल जो ऐसे प्रोडक्ट्स है जो वाइटल है, अगर वाइटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। वाइटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। आइटम्स आर क्लासिफाइड एज वाइटल व्हेन इट्स अनअवेलेबिलिटी कैन इंटरप्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब अगर वो अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। एंड कॉजेज द प्रोडक्शन लॉस। आइटम्स अंडर दिस कैटेगरीज आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल बाय सेटिंग और रीऑर्डर लेवल। जाहिर सी बात है ये काफ़ी वाइटल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, तो इसका रीऑर्डर लेवल प्रॉपरली हमने डिसाइड करना चाहिए। इसका रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी हमने प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए, इसका मिनिमम स्टॉक हमने अकॉर्डिंगली मेंटेन करना चाहिए। इसेंशियल, इसेंशियल में क्या आएगा, आइटम्स अंडर दिस कैटेगरीज आर इसेंशियल बट नॉट वाइटल, वो ज़रूरी तो है लेकिन वो नहीं भी रहा तो चल जाएगा। वाइटल मतलब होना, लेकिन इसेंशियल मतलब वो ज़रूरी तो है लेकिन नहीं रहा तो भी हम काम चला लेंगे, ज़रूरी है लेकिन नहीं रहा तो भी हम काम चला लेंगे। जैसे कि नींबू, नींबू ज़रूरी है, मतलब नींबू मिल गया तो टेस्ट में मज़ा आ जाएगा, लेकिन नहीं मिला नींबू फिर भी हम खाना खा लेंगे, फिर भी हमें काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन पानी, पानी क्या है, वाइटल। अगर पानी नहीं मिला, या समझ लेते हैं सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, वाइटल। अगर सॉल्ट नहीं रहा तो हम खाना ही नहीं खा पा सकते, खाने में मज़ा ही नहीं आता। वहीं अगर नींबू नहीं मिला तो चल जाता है, लेकिन नींबू मिल गया तो और मज़ा आ जाता है, ठीक है। द अनअवेलेबिलिटी में कॉस्ट सब स्टैंडर्डाइजेशन एंड लॉस ऑफ इफिशियंसी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। आइटम्स अंडर दिस कैटेगरीज आर रिव्यूड पीरियोडिकली। देखो जैसा ऊपर देखा था ना हमने, स्लो मूविंग को पीरियोडिकली करना है, फास्ट मूविंग को रेगुलरली करना है, सेम वैसा है, जो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एंड गेट्स द सेकेंड प्रायोरिटी, कैसी प्रायोरिटी मिल रही है इसेंशियल्स को, सेकेंड प्रायोरिटी, ओके। अब देखते हैं डिज़ायरेबल। आइटम्स अंडर दिस कैटेगरीज आर ऑप्शनल इन नेचर, अनअवेलेबिलिटी डज नॉट कॉज एनी प्रोडक्शन और इफिशियंसी लॉस। ऑप्शनल है, ये मिला तो भी चलेगा, नहीं मिला तो भी चलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑप्शनल नेचर का है ये, ठीक है। अब देखेंगे हम कॉस्ट के बेसिस पे, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट HML इन्वेंट्री कंट्रोल। हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट HML इन्वेंट्री कंट्रोल। अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम, आइटम कितना महंगा है उस पर। अनलाइक ABC एनालिसिस वेयर द इन्वेंट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ overall value of inventory, a range of cost is used to classify the inventory items into three categories. High cost inventories are given more priority for control, whereas medium cost and low cost items are comparatively given less priority. देखो इसमें क्या करते हैं हम, कॉस्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जो महंगा है ना उसको ज़्यादा इज्जत देते हैं, जो जितना ज़्यादा महंगा उतनी ज़्यादा उसको इज्जत, उतनी ज़्यादा उसमें कंट्रोल, उतनी ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी। सिंपल है एकदम, जो महंगी चीज़ है उस पर ज़्यादा कंट्रोल लगाएंगे, जो सस्ती चीज़ है उस पर कम कंट्रोल लगाएंगे। काजू बादाम पे ज़्यादा कंट्रोल लगाएंगे, नमक पे कम कंट्रोल लगाएंगे। काजू बादाम बहुत महंगा है तो उस पर ज़्यादा कंट्रोल, नमक बहुत सस्ता है तो उस पर कम कंट्रोल, ठीक है। होप ये समझ में आ गया हो।